स्वागत है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीक़ों से कर रहे होंगे। तो आज पढ़ेंगे जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जो साइना नेहवाल है, तो इनका संबंध किस खेल से है जिन्होंने ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था? तो वह बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो वह है 1900 ईस्वी में। ठीक है ना। जो ओलंपिक है तो यह 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो इसके अगले ही वर्ष यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक में ही भारत ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी कर्णम मालेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 4, बैक टू द वेदाज यानी कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। महर्षि स्वामीनंद दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की है। क्वेश्चन नंबर 6, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह कैल्शियम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वह है गुर्दे से। क्वेश्चन नंबर 8, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है प्रोफेसर अमृत सेन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह शहनाई से संबंधित है, जो कि भारत रत्न प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 11, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो इसका निर्माण जो कि रूस के संयंत्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो वह जापान की थी, जंको तैबाई। क्वेश्चन नंबर 14, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो कि यकृत या लीवर को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक जो कि मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 17, एलपीजी गैस क्या होते हैं? तो एलपीजी गैस में जो कि ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो वह थे जेम्स प्रिंसेज। क्वेश्चन नंबर 19, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वह थे उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वह था अकबर। इनका समय काल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 23, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो वह थे गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो कि ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 25,
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वह है ओ। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वह है 206 हड्डी। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इससे मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 32, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खगोलीय दूरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, परंतु जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों से जुड़ता है? तो वह है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। क्वेश्चन नंबर 41, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वह है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो वह है सूरत, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 44, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 45, वूली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो वह है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 48, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।